3 जुलाई 2018 दिल्ली के बुरारी एरिया में पुलिस एक ऐसे घर में दाखिल होती है जहां का मंजर देखकर उनका खून जम जाता है। एक ही फैमिली के 11 मेंबर्स, एक ही रात, एक ही घर और एक ही मिस्ट्री, जिसे पुलिस ने पहले सुसाइड समझा, फिर रिचुअल और फिर मैस साइकोलॉजी। लेकिन आज भी बुरारी का घर एक ही सवाल का जवाब मांगता है, आखिर उस रात हुआ क्या था। सुबह 7:30 पर एक नेबर शॉपकीपर ने नोटिस किया कि भटिया फैमिली की किराना शॉप अनयूजुअल तौर पर बंद थी। वो 22 साल से रोज सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोल लेते थे। कुछ देर बाद वो उनके घर गया। गेट आधा खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी खामोशी की आवाज़ थी। जब वो घर के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सीन देखा। 10 लोग कॉटन की रस्सियों से लटके हुए थे। उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ वायर से बंधे हुए थे और सब एक सर्कल में एक ही पैटर्न में लटके हुए थे। 11वां मेंबर, जो कि उनकी ग्रैंड मदर थी, बेडरूम में बेड के पास रस्सी से बंध कर गिरी हुई थी। एक ही वक्त में पूरा घर, पूरी फैमिली डेड हो चुकी थी। जल्दी से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने घर चेक करना शुरू किया और ड्राइंग रूम के सामने एक छोटी अलमारी में कुछ ऐसा मिला जो केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया। 11 डायरीज, 11 साल से लिखी हुई और हर एक पेज पे लिखे हुए रोल्स, और एक ही आदमी की हैंड राइटिंग में। रात 12 बजे सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। डर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। रिचुअल के वक्त आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए और दादी माँ का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे शॉकिंग लाइन, फाइनल डे नियर, सबको एक साथ जाना होगा। मैं आप सबको बचा लूँगा। पुलिस कहती है कि ये हैंड राइटिंग ललित भटिया की थी, फैमिली का मिडिल सन और केस का सबसे मेन कैरेक्टर। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ललित के फादर 10 साल पहले गुजर चुके थे और मोहल्ले वाले कहते हैं कि ललित अक्सर कहता था कि उसके फादर उससे बात करते हैं और उनकी आत्मा उन्हें गाइड करती है। डायरीज के अंदर भी ये लिखा हुआ था, पापा कल रात आएंगे, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। पापा ने कहा आज प्रैक्टिस होगी। पापा ने बोला हम सब मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पुलिस को इस थ्योरी ने बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था। ललित अपने मर चुके बाप की आवाज़ सुनता था और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करता था और अपनी पूरी फैमिली को बताता था। और हैरानी की बात तो ये है कि पूरी की पूरी फैमिली ललित की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती थी। पूरे घर में 11 स्टूल मिले, 11 रस्सियाँ मिली, 11 तारे मिले जिनसे उन 11 लोगों के हाथ बंधे हुए थे। सब कुछ बहुत परफेक्टफुली अरेंज था, जैसे किसी ने इस रिचुअल को बहुत प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस की आंखें ही खोल दी। सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था 10:40 पर रात को फैमिली के मेंबर्स रस्सियाँ, स्टूल और वायर परचेज करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, नॉर्मल बिहेवियर में। रात 11:45 पर घर की तमाम लाइटें कम हो जाती हैं और ड्राइंग रूम में सब आ जाते हैं। 12:15 पर सब एक सर्कुलर पैटर्न में खड़े हो जाते हैं, हाथ बंधे होते हैं, आंखें कवर होती हैं और सब लोग एक दूसरे के आगे पीछे खड़े होते हैं। और डायरीज़ में लिखा था, लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं करना, पापा आकर सबको बचा लेंगे, ये टेम्परेरी कंडीशन होगी, सब वापस ज़िंदा हो जाएंगे। पुलिस का मानना है कि इन लोगों को ये लगता था कि रस्सी सिर्फ एक रिचुअल का हिस्सा होगी, मौत नहीं होगी, लेकिन रिचुअल ट्रेजिकली फेल हो गया। इस केस को ऑफिशियल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस ने इसे मैस साइकोजेनिक डिसऑर्डर का नाम दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आज भी जवाब नहीं देते। आखिर 11 डायरी 11 साल तक बिना किसी को बताए कैसे लिखी गई? सब ने एक ही वक्त में कैसे अपनी जान दी? दादी माँ अलग रूम में क्यों थी? घर के नेबर्स ने 10 साल में कुछ नोटिस क्यों नहीं किया? और रिचुअल का फाइनल डे एग्जैक्टली उसी रात को क्यों हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ललित सच में अपने फादर की आत्मा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, या ये सब किसी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का रिजल्ट था? किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका। बुरारी का ये घर आज भी खाली है,
विंडोज़ बंद है, लाइट ऑफ है और दरवाजे के पीछे वो 11 डायरियाँ भी। लोग कहते हैं रात को वहाँ से आवाज़ें आती हैं जैसे कोई उनको बुला रहा हो। पापा कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका कि एग्जैक्टली आखिर हुआ क्या था। दिल्ली बुरारी केस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस है, जिसका जवाब शायद कभी भी नहीं मिल पाएगा। कल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था, और क्या ये सब कुछ ललित ने ही किया था? क्या वो एबनॉर्मल था? लेकिन अगर खाली ललित एबनॉर्मल था तो बाकी पूरी फैमिली ललित की बातों के अंदर कैसे आ गई? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।